प्रूफ ऑफ वर्क का ही ये दूसरा पार्ट कह सकते हैं और उसी से रिलेटेड वीडियो है। जनरली क्या होता है, जो जॉब्स होते हैं, तो मैं अच्छे कॉलेज की बात कर रहे हैं या फिर ऐसे नॉर्मली बात करते हैं सरकारी जॉब, तो हम जॉब की बात कर रहे हैं तो क्लास 1 की जॉब की बात कर रहे हैं। प्राइवेट जॉब में भी अच्छी कंपनियां जो उनकी बात कर रहे हैं। और तीसरा कि आप डायरेक्टली कंपनियों को अप्रोच कर सकें। प्रूफ ऑफ वर्क, अपना आप कुछ काम अच्छा किया और दिखा के आप कंपनियों में ले लें। जनरली क्या होता है, आप सरकारी कंपनी में फिक्स रूल्स होते हैं। जैसे अगर आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया है, एंट्रेंस एग्जाम पास किया है, जैसे अगर आईएएस सिविल सर्विसेज का एग्जाम है तो उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसका इंटरव्यू होगा, उसका रिजर्वेशन का कुछ रूल होगा या जो भी उनके रूल्स होंगे, उस रूल्स के क्राइटेरिया के हिसाब से सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, आप किस जगह से हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या समस्या आई, आपने बहुत अच्छा तैयारी की लेकिन उस दिन एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो क्या जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होगा आपको कंसिडरेट करेगा? नहीं करेगा। वो बेसिक रूल से फॉलो करेगा। अगर आप उस रूल के द्वारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, एग्ज़ाम में रैंक अच्छी आती है, तो आपको वो जॉब दे देगा। ठीक है, ऐसे हो गई सरकारी नौकरियों के लिए। तो सरकारी नौकरियों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज़रूरी है। ठीक, उसके बाद अब आ जाते हैं अर्ध सरकारी नौकरियां। अर्ध सरकारी नौकरियां जानते हैं, ऐसी कंपनियां जैसे पीएसयू, पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी होती हैं, ओएनजीसी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, इसमें क्या होता है, ये भी रिक्रूट करती हैं फॉर्म निकाल के भर के। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, अगर अच्छे कॉलेज में आप पढ़ते हैं तो वहाँ आके ये प्लेसमेंट आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तीसरा कैटेगरी है कि आपने कैट एग्ज़ाम पास कर लिया, आप आईएम्स में चले गए या फिर आईआईटी में चले गए, तो वहाँ प्राइवेट कंपनियां आती हैं सिलेक्शन करने के लिए, अर्ध सरकारी कंपनियां भी आती हैं। हाँ, तब तक हमारे दीदी जा जाए। तो अर्ध सरकारी जो नौकरियां हैं, सॉरी, तो अभी हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? प्लेसमेंट। हाँ, कॉलेज में आप अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आईआईटी आईएम्स में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि प्राइवेट कंपनियाँ, अर्ध सरकारी कंपनियाँ, सरकारी कंपनियाँ वहाँ जनरली नहीं आती हैं। कहाँ पर नहीं आती? जैसे किसी कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में आईआईटी आईएम्स में पढ़ रहे हैं, तो जैसे आपका आईएएस के लिए तो आपको एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा, सिविल सर्विसेज के लिए तो एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा। तो सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम है, दे आर मोस्ट कंसर्न अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसका जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसमें मेरिट बनता है और फिर आप उसमें आपको जॉब मिलती है। प्राइवेट में कैंपसेस में अर्ध सरकारी कंपनियां भी आती हैं और प्राइवेट की कंपनियां भी आती हैं। तो ये तीनों चीज़ों मतलब आपको मालूम हो गया ना? ठीक है, एक सरकारी नौकरी, अर्ध सरकारी नौकरी, और अर्ध सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरियों की मैं बात कर रहा हूँ कैंपस में। बेसिकली हम लोग ये बता रहे हैं कि आप कैसे इन जॉब्स को पा सकते हैं, उसके लिए बेसिक करना क्या है। चौथा एक और तरीका है जिसमें कि आपने अपना काम किया, प्रूफ ऑफ वर्क किया। मान लीजिए आप पढ़ाई नहीं कर पाए, किसी कारणवश आप सही टाइम पे, मान लीजिए दीदी की उम्र हो गई 24 साल और दीदी 10 ही में अटक गई, नहीं कर पाई। हर की स्थितियां हो सकती हैं, कोई बात हो सकती है और भी बहुत कोई चीज़ हो सकती है। तो क्या दीदी अगर सिविल सर्विस कर पाएंगी? हो सकता है एज क्राइटेरिया फुलफिल ना कर पाए, हो सकता है जब तक एक ग्रेजुएशन करे तब तक एज इनका निकल गया हो। एक जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं समझने के लिए, ठीक है, कि एज क्राइटेरिया निकल गया हो, तो क्या फिर सरकारी नौकरी उनको मिलेगी? भले दीदी टैलेंटेड है, दीदी बहुत अच्छी है, घर में ऐसी स्थिति आई कि घर की दिक्कतें थी या जो भी परेशानी थी कि सबका दिल द्रवित हो जाएगा, बट क्या सरकार कहेगी कि हमारा दिल द्रवित हो गया दीदी की कहानी सुन के, दीदी को छूट दे दे? सरकार देगी? नहीं देगी। जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से काम करेगी। उस सरकारी में उनको मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। अब 10 की तो 12 तो कर नहीं पाई, 12 तो हो नहीं पाया, आईआईटी आईएम जा नहीं पाए, तो फिर प्राइवेट कंपनियां क्या कैंपस प्लेसमेंट में इनको ले जा पाएंगी? क्योंकि कैंपस में ही नहीं पहुंची। तो कैंपस में नहीं पहुंची तो कैंपस प्लेसमेंट कैसे होगा? ठीक, अर्ध सरकारी वाली या प्राइवेट वाली नौकरियां तभी तो कैंपस पे आके ले जाएंगे जब उन कैंपस में आप पहुंचेंगे। क्या सारे जो बीटेक कर रहे हैं लोग और एमबीए कर रहे हैं सबके कैंपस में कंपनियां जाती हैं?
नहीं, सब कंपनियों में सबके यहाँ नहीं जाती, केवल उन्हीं कॉलेजों में जाती हैं जो अच्छे कॉलेज होते हैं। ठीक है। अब पहला रूट तो दीदी का बंद हो गया, नहीं जा सकती क्योंकि टाइम पे उन्होंने अपना क्वालिफाई नहीं कर पाया। दूसरा रूट, अच्छे कैंपस में नहीं जा पाई। अब ऐसा नहीं दीदी करेंगी, दीदी ऐसा नहीं सोचना है, केवल हम लोग केस ले रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा, कैंपस में नहीं हो पाया। पहला क्या था, सॉरी दीदी बताएंगे। पहला था सरकारी नौकरी नहीं ले पाए क्योंकि कोई एज नहीं रहा, एज निकल चुका था। और प्लेसमेंट पे नहीं हो पाए क्योंकि अभी कैंपस में गए ही नहीं, तो प्लेसमेंट कहाँ से। ठीक है। पहला सरकारी नौकरी नहीं हो पाई दीदी की, और सरकारी कंपनियां नहीं आई क्योंकि कॉलेज में है ही नहीं। प्राइवेट नौकरियां भी नहीं आई क्योंकि कॉलेज में है ही, मतलब है ही नहीं। लेकिन दीदी ने क्या किया कि जिस फील्ड में थी उसकी इतनी एक्सपर्ट बनी, जो भी कंपनी हो, XYZ नाम ले लेते हैं, कोई प्राइवेट कंपनी है, अगर ये अपना प्रूफ ऑफ वर्क उन कंपनी को दिखाए, अगर उन कंपनी के लिए काम करना होगा, अगर दीदी के अंदर क्षमता है तो अपना का खुद का कर सकती हैं, और आज के डेट में वो भी संभव है। लेकिन मान लीजिए खुद का नहीं करना है, अगर दूसरी के लिए जॉब करना है, तो किसी प्राइवेट फर्म में अगर ये अपनी प्रूफ ऑफ वर्क दिखा देंगी कि मेरे अंदर क्षमता है, तो क्या कंपनी वो इनको लेगी? हाँ, ले सकती है। आज के ज़माने में मे बी आज से 20-40 साल पहले ऐसा संभव नहीं था, आज के ज़माने में ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए सारे ऑप्शंस खुले हैं। दिस इज द गोल्डन टाइम टू बी हियर ऑन इस वर्ल्ड में। अगर आपके अंदर क्षमता है, मेहनती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पाइरल अप, अगर सिचुएशंस खराब हो, कोई भी दिक्कत आए, भगवान करे सब अच्छा करे, लेकिन अगर दिक्कत आए तो परेशान हतोत्साहित नहीं होना है, हमेशा सॉल्यूशन निकाल के और उसका करना है। अपने प्रूफ ऑफ वर्क को अपना जिस चीज़ में भी हो अपना सही करना है और उसको लेके फिर आगे बढ़ना है। अच्छा एक चीज़ बताओ, कभी कभी आपको ख्याल आया या आपको दीदी ख्याल आया कि कंपनियां जो हैं अच्छे कॉलेज में क्यों जाती हैं? खराब कॉलेज में, खराब मतलब खराब, कोई कॉलेज खराब है, सबको डिग्री मिलती है। अच्छा, अगर कैट IIM से अगर आप बीटेक की डिग्री लेते हैं, सॉरी IIM की अगर मैनेजमेंट की डिग्री लेते हैं, और IIT से आप बीटेक की डिग्री लेते हैं, और नॉर्मल कॉलेज से अगर आप MBA करते हैं, नॉर्मल कॉलेज से इंजीनियरिंग करते हैं, क्या डिग्री की वैल्यू में कोई कमी है क्या? कमी है? अंतर आता है। डिग्री की वैल्यू में डिग्री का जो इम्पोर्टेंस है, क्या दोनों अगर दोनों मान लीजिए नॉर्मल कॉलेज से इंजीनियरिंग किया बंदे ने और एक IIT से किया है, तो अगर सिविल सर्विसेज का फॉर्म भरना हो तो उसमें कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। दोनों भर सकते हैं, दोनों भर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो उसमें फिर किसके अंदर क्या क्षमता है वो निकल के आएगी। तो अल्टीमेटली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अल्टीमेटली जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा ले, जितना भी कुछ भी लगा ले, अल्टीमेटली वो आपका प्रूफ ऑफ वर्क वो देखेगा कि आपके अंदर कितनी क्षमता है। जो इंटरव्यू होता है बेसिकली वो क्या चेक करना चाह रहे हैं, जो हर तरह से उनका यही होता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सटीक एक बंदा या बंदी कोई कैंडिडेट मिले। समझ रहे हैं इस चीज को? इसीलिए वो प्रयास करते हैं। अलग अलग प्रोसेसेस हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली उनका यही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए बेस्ट कैंडिडेट मिले और उनको बेस्ट कैंडिडेट मिल जाए। तो अगर आप अपने को उसके हिसाब से बनाएंगे तो पक्का आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी कोई नौकरी छूट गई तो भी घबराना नहीं है, अपना स्वभाव के अनुसार धीरे धीरे प्रयास करना है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं बंद करते हैं। और फिर किसी कोई प्रश्न है क्या? कोई प्रश्न दीदी कुछ नहीं समझ में आया हो? कोई प्रश्न? धन्यवाद बहुत बहुत। हमारे कैमरा के पीछे हमारे सर थे गोपाल जी और हमारे कार्तिक भैया टेक्निकल हेड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। बंदर दे।